करना चाहूँगा वो है आपके ऐसा व्यक्ति है मानसिक शारीरिक रूप से वो परेशान चल रहे हैं। आवाज़ है तुम सुनने तो आओ कभी, झूकर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी। हुई खामोशियाँ आईबॉर्न बोस परिवार की तरफ से सभी चंबा वासियों को हम स्वागत करते हैं। और मेरा नाम अरुण है और हमारा थर्मल थेरेपी सेंटर है चंबा में, तो हम उसको रन कर रहे हैं पिछले लगभग 4 सालों से। 2017 में हमने इसे स्टार्ट करा था और इनकी शुरुआत जो है हमारे श्री जसपाल जी जो यहाँ के सेंटर के जो ओनर हैं उन्होंने शुरुआत करी थी। और आज लगभग आप सभी के सहयोग से 4 साल हो गए हैं हमारे सेंटर को चलते हुए। और इसमें जो हम लोगों को जो इसमें स्वास्थ्य लाभ जो दे रहे हैं वो एक थेरेपी है जिसमें हम लोगों की बॉडी को मतलब हीलिंग के तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स शरीर में तभी आती है जब हम अपनी बॉडी को मतलब कि रेस्ट नहीं दे पाते हैं या फिर हम बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अगर आप रस्सी पे बड़ा ज़्यादा खिंचाव डालो, तनाव डालो, तो एक समय ऐसा आता है कि वो रस्सी एक समय में टूट जाती है। तो हम कुछ इसी प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को रिलैक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिलैक्स होने पर ही हमारे शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, वो बैलेंस करना हमारा एक लक्ष्य है। तो इस थेरेपी सेंटर में आपको जेड स्टोन की जो हमारी एक हीलिंग थेरेपी होती है उसके द्वारा आपको यहाँ पे हील किया जाता है। और उसके साथ में आपकी ढेरों तमाम जितनी भी सिर से लेके पाँव तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर होती है एक इंसान के, उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमारे चंबा के लोगों को यहाँ पे मिले हैं, तो कुछ वीडियोस के ज़रिए हमने अब तक पहुँचाने की कोशिश करी है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट जो हमारा नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा सेंटर जो है जुलाकड़ी में है, लोअर जुलाकड़ी में है, नियर एसपी ऑफिस टर्न में हमारा हेड ऑफिस है। और साथ ही में हमारी जो एक फ्रेंचाइजी है नियर हमारा राजनोन जो है बाज़ार में, वहाँ के जो ओनर हैं, वहाँ सेंटर हेड जो है हमारे जो संध्या बडियाल जी हैं, वो वहाँ पे सेंटर को चला रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो सहयोग वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ सेंटर में आके अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं में लोगों को वहाँ पे लाभ मिल रहा है। तो हमारी आप सभी लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप जहाँ तक हो सके दवाइयों से बच के रहें, क्योंकि जितना भी हो सके आप जो हीलिंग की तरफ आएंगे तो हमारा यही लक्ष्य है कि आपको लाइफ में ज़्यादा दवाइयाँ या मतलब इस तरीके के जो भी स्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं तो वो नहीं करने पड़ेंगे। तो बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे जो सेंटर के जो हमारे जो MD हैं उन्होंने शुरुआत करी थी, 2 शब्द वो to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, I'm on the way this time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the... क्योंकि आप दवाइयों पे जाएंगे, अपनी सेहत को ख़राब करेंगे और बीमार होंगे। उससे बेहतर है कि आप ऐसे ही सेंटरों के साथ जुड़े, योग, एक्सरसाइज, वॉक, इन सब से अपने को बीमारियों से दूर रखें। प्लीज़ आप सेंटर में विजिट कीजिए। आपकी फर्स्ट थेरेपी में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। Well, I'm on the way this time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. हमारे 2 ब्रांड्स हैं, एक सेगा ब्रांड है हमारा, ब्रांड
didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. खोल दीजिए खोल दीजिए। बताइए बड़ा आलू तो चटनी दिखाओ ना। हेलो साउंड चेक उठा दो भाई थोड़ा सा। हेलो साउंड चेक 1 2 3 हेलो चेक 1 1 हेलो 1 2 3
Sound check 1 2 3. Sound check 1 2 3. Sound. Hello. Hello. One. Check 1. Hey. 1. Sound. Hello. Hello. Hey. Come here. मैम इसमें क्या है वो आपको इंजेक्ट तो कर रहे हैं ना हेलो हेलो सबसे पहले आप सभी का सिटी चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैली ऑफ चंबा का ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में है आयोजक, उनसे ही जानते हैं कि किस तरह का चंबा का ये अनुभव रहा, वो हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मैं SPS घई, मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ और हम वहाँ 30 साल से रैली कर रहे हैं। और जब हमने सुना कि चंबा की रैली है, हमें इन्होंने इनवाइट किया, तो सिंस इनकी जो एम है इज़ वेरी गुड, दे वांट टू एक्सपोज चंबा टू द नेशन, एंड आई थिंक रैली जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है। और उसके लिए हम फिर यहाँ इनको हेल्प करने हम आए हैं। और चंबा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वैली, इतना सुंदर, ये तो छोटा कश्मीर लगता है। और इधर सपोर्ट इतनी है, इतना एंथुजियाज़म है इस रैली के लिए दैट वी आर सो हैप्पी। हम बाहर से आए हैं और हेल्प हम कर रहे हैं, पर इतनी सपोर्ट है यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और लोकल्स की भी है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं चंबा के, दे आर सो एंथुजियास्टिक दैट उसी के बिकॉज ऑफ दैट ये रैली बड़ी स्मूथली आज ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ हम एक बार फिर हम सर से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख सकते हैं चंबा में ये फर्स्ट टाइम ये इस तरह का इवेंट हुआ, और काफ़ी सारे इवेंट्स जो ये रेगुलर करवाते रहते हैं, तो कैसा लगा इनको कि चंबा का ये फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हो रहा है, तो इनका कैसा एक्सपीरियंस है, इसके बारे में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चंबा में बोल रहे हैं ये फर्स्ट टाइम हो रहा है चंबा में, श्योर नफ, बट लग नहीं रहा चंबा में पहली बार हो रहा है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज सो स्मूथ, participation of officials and organizers is so smooth and good and cooperative that लग नहीं रहा ये पहली बार यहाँ रैली हो रही है। इस रैली बिल्कुल इवेंट लेस थ्रू हो रही है बिल्कुल। एंड वी नेवर थॉट इसमें 70-75 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 44 तो मोटरसाइकिल वाले हैं, और जिप्सीज एंड कार्स मिला के भी 24-25 30 तक थे, जो 24-25 रह गए हैं। और इतनी एंथुसियाज्म, इतनी दूर पीपल हैव कम फ्रॉम चेन्नई, कलकत्ता, राजस्थान, बॉम्बे, चंडीगढ़ तो साथ में है, तो आपकी वाटरशेड में ही है, पर इतनी एंथुसियाज्म बिकॉज चंबा ने हाइप इतना अच्छा कर दिया है, और उसी के तहत ये रैली इतनी स्मूथली गई है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड होप चंबा विल कैरी दिस ट्रेडिशन ऑन, बिकॉज अब हिमाचल में कोई रैली रह नहीं गई। पहले हमारी सजोबा की होती थी, फिर रेड डी हिमालय भी बंद हो गई है। दिस इज़ दी ओनली रैली। मैं कहूँगा कि चंबा को कि दैट दे शुड कैरी ऑन दिस ट्रेडिशन इन दिस एरिया हिमाचल। गिल सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस रैली ऑफ चंबा को आयोजित करने का एक मुख्य कारण ये था कि चंबा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको पर्यटक की दृष्टि से भी आगे लोगों के बीच में लाना इसका एक मेन मोटिव था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली चंबा में मैं भी इधर आया हूँ, पहली बार ही आया हूँ। चंबा हमने पहले सिर्फ डलहौजी तक ही सुना था, हिमाचल इस तरफ डलहौजी था, उसके बाद देखा ही नहीं कोई चीज़ है यहाँ। और जब हम पिछले महीने यहाँ रेकी करने आए थे, और तब हम एक्सपोज हुए दिस वैली को। दिस वैली इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मीन हिमाचल में और ऐसी वैली नहीं है। मैंने सारा हिमाचल घूमा है, स्पीति सब जाके आया हूँ, पर जैसी वैली ये है ना, जैसे एज आई टोल्ड अर्लियर, दिस इज़ लाइक अ स्मॉल कश्मीर। एंड हम जब रेकी कर रहे थे, हम वी वेंट टू वेरियस इंटीरियर्स ऑफ दिस वैली, दूर जाके आए हैं, और इतनी अच्छी वैली मैंने नहीं कभी देखी। और आई एम श्योर ये रैली के साथ साथ चंबा की काफ़ी मशहूरी होगी, और काफ़ी टूरिस्ट आएंगे। मैं अपने आप ही कह रहा हूँ, मैं तो हर साल यहाँ आऊँगा 4-5 दिन लगाने के लिए, अपनी फैमिली को लेके आऊँगा, क्योंकि पहले पता ही नहीं था चंबा इतना अच्छा है।
इसके बाद हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि बीच में लोकल लोग बहुत से लोग आप लोगों को फॉलो भी करते हैं और आप लोगों को देखते भी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस जैसे कि ये अभी रैली ऑफ चंबा, इसको देखने के बाद बहुत से लोग जो होते हैं अमूमन इन स्टंट्स वगैरह को और तेज़ रफ्तार से चलते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्योंकि बहुत से ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, इनकी बहुत मेहनत की गई होती है, तो उनको आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आम इनको देख के जो डेली रूटीन में इसको करते हैं? मेरा यही उनको एड्रेस होगा दैट ये जो रैलीस्ट हैं, अगर ये आप नोट करोगे, ये नॉर्मल सड़क पे कभी तेज़ नहीं गाड़ी चलाते। दे आर ग्रेट रैलीस्ट। ये जब कच्ची सड़क में या रेस में जाते हैं तभी तेज़ चलाते हैं, बिकॉज रैली का भी यही मकसद है। हमारा बेसिक रैली में हम FMSCI से आते हैं, फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया से, टू जस्ट चेक द सेफ्टी ऑफ पीपल ड्राइविंग व्हीकल्स। सो रैली को अगर किसी को तेज़ चलानी है गाड़ी, तो दे शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन द रैली एंड अपना मज़ा वहाँ ले लें। सड़कों पे कोई तेज़ नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल अदर लाइव्स आर इन्वॉल्व। एंड एज आई सेड, हमारा रैलीस्ट कोई भी तेज़ नहीं चलाएगा। हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्शन होते हैं रैली में, उसके बाद कंपटीशन सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हमारी स्पीड 25 या 30 किलोमीटर की एवरेज होती है। सो दैट इज़ बिकॉज सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इन अ रैली, as it should be on the roads for any state. और आज जो हम एक चीज़ इसके अतिरिक्त जो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे रैली ऑफ चंबा का है, इसमें बहुत से राज्यों से भी हमने सुना है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, तो कितने राज्यों से लोग आए हुए हैं और उनके क्या फीडबैक्स है? कुछ उन्होंने आपके साथ साझा किया है ऐसा कुछ? जो भी जहाँ आया ना बाहर से, चेन्नई से, केरला से आए हुए हैं, बॉम्बे से, कलकत्ता से, देन राजस्थान से आए हुए हैं। उनको तो पहाड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं एज इट इज़, एंड दिस वैली स्पेशली सो अच्छी है, वो तो उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। हम शाम को इकट्ठे होते हैं तो वो कहते हैं इतनी अच्छी, और वो यही जोर लगाते हैं ये रैली बंद नहीं होनी चाहिए। चंबा में हम हर साल आएंगे। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने हमारे साथ अपनी बातें साझा की, और हम चाहेंगे आपको बहुत से लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आपके थ्रू ही कम से कम जो चंबा की वादियाँ, हसीन वादियाँ, जो खुश मौसम है, इसको दूर दूर से लोग आएँ और निहारें। धन्यवाद आप सभी का। चंबा के इस समय हम बारगाह से जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे बीच में जो चंबा के 108 की सर्विसेज हैं और साथ में जो चंबा के डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके बीच में कि कैसा उनका तजुर्बा रहा रैली ऑफ चंबा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो शायद हो सकता है इनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, पर उन्हीं से जानने के लिए चाहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब का नाम जानते हैं और उसके बाद जानते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस था। आइए जी। डॉक्टर संकेत जी, हमें अच्छा लगा जी, हमें बुलाया गया यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 बजे रिपोर्ट करनी होती है। जब तक हम अपने स्टेज पे नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से रेस स्टार्ट नहीं होगी। तो हमारी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होती हैं हर लेग में। तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे, अपना मेडिकल का वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ से रेस स्टार्ट होती है। साथ में भी हम ये जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आपकी टीम आई थी और कितने समय से ये रिहर्सल चल रही है, क्योंकि ये तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन होने से पहले, कुछ भी चीज़ होते है इवेंट, उससे पहले रिहर्सल वगैरह होती है, तो कितना टाइम लगा था और आप लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस था, उसके बाद बारे में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे बीच में। जी, हमें पहले 1 वीक पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे रेस होनी है, ऐसी रैली होनी है, तो आपकी स्टेज ये होंगी और आपकी एम्बुलेंस में ये मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसके बाद ही हमने मतलब सारी तैयारी के बाद मेरी टीम है सारी, ये सबसे हम सब 3 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उससे पहले हमें बता दिया गया था कि ये मेडिसिन आपके पास इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और 2 हमारे पास एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है और 3 हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट है, और 2 हमने मिनी लगा के रखी हैं जो कि ट्रैवलिंग करती हैं बीच में। अमूमन 108 में देखा जाए तो सारी सुविधाएं होती हैं मरीजों के लिए, पर कोई ऐसी सुविधा जो इस समय इस रैली को देख के कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बेसिक जी हमारे पास एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट दी गई है। इसमें 2 हैं, इसमें जाके अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस होता है तो उसको वेंटिलेटर में भी इसी एम्बुलेंस में है। हम जानना चाहेंगे, आज ये लास्ट दिन है इस इवेंट का और कम से कम तीसरा दिन है एक, तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। जी, हमें एक जो बाइक नीचे गिरी थी तो वो उसको भी हमने रेस्क्यू किया, उसको भी जो थोड़ी सी चोट आई है माइनर सी, उसको भी हमने देखा। और आज भी एक हुआ है तो उसको भी हमने अभी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है, उसका एक्सरे वगैरह हो रहा है, वो काफ़ी ठीक है। इसके साथ हम जानना चाहेंगे कितने समय की ड्यूटी और कितने शिफ्ट्स में ड्यूटी होती है, उसके बारे में भी ज़रूर हमें बताइएगा थोड़ा सा। सर, हमारी 12 आवर की शिफ्ट है। कल स्कूटनी थी 9 को और 10 तारीख को रैली स्टार्ट हुई थी, तो हम सारी रिपोर्ट 3 बजे सुबह आ गए थे यहाँ पे, और कल हम 5 बजे फ्री हुए हैं और आज फिर 3 बजे आ गए थे, और आज अभी तक रेस जारी है।
जैसे कि अभी ये थे हमारे बीच में चंबा की मेडिकल की टीम, और हम थैंक्स करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि रैली ऑफ चंबा में इन्होंने इस तरह का कार्य किया, पर जब भी इनको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है तो शायद 108 की टीम और चंबा के ये डॉक्टर सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं, जो हर समय मरीजों के लिए सभी हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो या रैली हो या किसी भी चीज़ में, ये हमेशा एक फ्रंट वर्कर्स वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। हम थैंक्स करना चाहेंगे इन समस्त लोगों का, धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद हम आपको रूबरू कराएंगे जो कि खास जो हर समय हमारे बीच में रहते हैं, चाहे वो आपातकाल की स्थिति हो, चाहे पुलिस कर्मचारियों के साथ हो या किसी भी ज़रूरत का समय हो, तब वो हमारे बीच हमेशा एक सुरक्षा कर्मियों की तरह हमेशा हमारा साथ रहते हैं। उन्हीं में से एक HP के जो होम गार्ड्स हैं, आओ हम उनसे आपको एक बार रूबरू करवाएंगे। हमारे बीच में हैं मान सिंह जी, जिनसे हम आपको अभी इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कह सकते हैं कि ये चंबा में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है, पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और आपकी पूरी टीम का, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बढ़िया सर, इसमें काफ़ी जागरूक है। जो हमारा चंबा पिछड़ा हुआ था, ये मतलब काफ़ी इसमें एडवांस की जो मतलब मात्रा है, भारी मात्रा में एडवांस हो रहा है। तो ये जो पहली बार है ऐसा जो मतलब फंक्शन हुआ है, तो हम पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे को तो बहुत अच्छा लगा। हम चाह रहे हैं कि भी जो नए युवा है उनके लिए एक जागरूकता आई है हमारे, और एक मतलब बाहर जैसी जो मतलब हमारे चंबा में ये पहली बार आई है, तो ऐसा लगा। वैसे तो मैं बैंड साइड से हूँ सर, बैंड मास्टर हूँ इस डिपार्टमेंट में, तो हमारा काम है मनोरंजन का। हम तो लोगों का मनोरंजन ही मतलब का जहाँ भी जिस स्थान पर भी जाएंगे एक मनोरंजन का मतलब पहराव देंगे। इसके अतिरिक्त मान सिंह जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बैंड जो ये बैंड की जो टीम है, ये HP जो इसका होमगार्ड है इसी के साथ आती है, ये इसका अलग से टुकड़ी है इसके बीच में, और इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि आपका पहले दिन भी शो हुआ था कि आज के दिन से ही ये ओपनिंग के दिन भी हुआ था हमारा शो ना जी, तो उस दिन भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम दिया था अपना, हम वहाँ भी मनोरंजन किया था लोगों का हमने, और आज क्लोजिंग के दिन भी हम दे रहे हैं प्रोग्राम होगा। जब भी यहाँ VIP साहब आएंगे, रिसीव करेंगे, उनको स्वागत करेंगे, उसके बाद फिर रंगों रंग प्रोग्राम देते रहेंगे, भी लोगों का मनोरंजन जो है उसको बरकरार रखेंगे। इस समय आपकी बैंड की टीम में आपके साथ कितने अन्य सदस्य हैं? तो 12 लोग हैं मेरे साथ, और मैं एक इंचार्ज उनके साथ 13 टोटल हम इसमें उपस्थित रहते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर है, हमारी पोस्टिंग है, वहाँ रहते हैं हम, और जहाँ भी प्रोग्राम आता है वहाँ प्रोग्राम पे हम अपनी प्रेजेंटी देते हैं। हंस सिंह जी, जैसे कि हम जानते हैं रैली ऑफ चंबा को आयोजन करने का मुख्य कारण ये था कि चंबा को प्रमोट करना। चंबा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है अगर विश्व पटल में देखा जाए, पर इसको अगर ज़रूरत है तो लोगों को बताने की कि चंबा अपने आप में, और अधिकतर जितने भी आपके होमगार्ड्स के सदस्य हैं या साथी हैं वो चंबा के ही रहने वाले हैं, तो उनमें कितना उत्साह देखने को मिला इस चीज़ को लेके? काफ़ी सर, काफ़ी इसमें है, मतलब काफ़ी जो चंबा के जो हमारे लोग हैं इसमें काफ़ी जागरूकता ले रहे हैं लोग के भी ऐसा फंक्शन पहली बार आया है, तो हमारे लिए एक मतलब काफ़ी तोहफा मिला है चंबा वालों को ये। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो भी हमारे बीच में आए, और इनसे हम जो स्थानीय लोग जो है हमारे होमगार्ड के, उनसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये उनको भी एक खुशी का पर्व है, क्योंकि चंबा में इस तरह का आयोजन इससे पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है, और इस बार ये आयोजन हो रहा है, और वो इसके साक्षात गवाही हैं जो ये देख रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि और आने वाले समय में इसमें पर्यटक का कितना फ़ायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा होगा सर, ये पहली बार हुआ है, बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा काम है जी। बाकी जो है सर, इतना काम है कि हम बैंड में भी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा सर। इसके बाद हम सोहन सिंह से भी जानना चाहेंगे वो कहाँ से हैं और किस तरह का अपने आप में चंबा बहुत ही सुंदर है, पर वो अगर हम जानना चाहेंगे उनकी ज़ुबानी से कि चंबा में किस तरह का क्यों टूरिस्ट आए और क्या किस तरह से टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके बारे में भी हम इससे जानना चाहेंगे। और अगर वो कुछ होमगार्ड के बारे में भी बताना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर। ठीक है सर, बढ़िया बहुत है, ठीक है जी। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे होमगार्ड की पूरी टीम का, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जितने भी चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी है या किसी भी के साथ, तो सबसे पहले अगर कोई आगे खड़ा होता है तो वो होमगार्ड ही है। चाहे कोरोना महामारी के समय में जब कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, यही एक टुकड़ी थी, साथ में पुलिस कर्मचारी या हॉस्पिटल्स के साथ किसी भी जगह इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये सबसे आगे फ्रंट वर्कर्स की तरह काम करते हैं। हम तहे दिल से इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं, रैली ऑफ चंबा के साथ साथ चलो चंबा अभियान जो चल रहा है, इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे टूरिज्म ऑफिसर विजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसका क्या मेन मकसद है इसका, और उन्हीं के मुंह से जानते हैं इसके बारे में। चलो चंबा अभियान जो है ये विशेष रूप से चंबा ज़िला में पर्यटन को विकसित करने के लिए, और जो चंबा के अनछुए इलाके हैं
जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं वहाँ तक टूरिज़्म को पहुँचाने के लिए, टूरिस्ट को पहुँचाने के लिए चलाया गया है। और विशेष रूप से कोरोना काल का जो नुकसान हुए हैं उससे उबरने के लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री को, अनछुए इलाकों को, होटल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और मुख्य रूप से पर्यटन विभाग, ज़िला प्रशासन का इसमें बहुत योगदान है। स्थानीय लोग बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और जिसका परिणाम देखने में ये आ रहा है कि इसमें जो प्लान है कि पूरे साल भर लगभग 24 बड़ी गतिविधियां कराई जाएं जो राष्ट्रीय स्तर तक जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटक है वो चंबा पहुँचे, चंबा के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में पहुँचे, तो चंबा में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो तेज़ होंगी। तो यही इसके पीछे मूल उद्देश्य है। और उद्देश्य ये भी है कि प्रति वर्ष ये हो, हर वर्ष हो, ताकि लोगों में उत्साह बना रहे चंबा आने के लिए। इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह रैली ऑफ चंबा का एक सफल आयोजन हुआ है और बहुत से, जैसे चंबा है, तीसा है, भरमौर है, पांगी है, भटियात है, बहुत से लोग चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन उनके क्षेत्रों में भी हो, क्योंकि चंबा अपने आप में बहुत सुंदर है और हर जगह की एक अलग विशेषता है। तो उनके बारे में आपकी आने वाले समय में क्या प्राथमिकता रहेंगी, वो भी एक बार साझा कीजिए। देखिए, यदि आप जो चलो चंबा अभियान का जो कैलेंडर जो ज़िला प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने जारी किया है, यदि आप उस कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो चंबा ज़िला के लगभग सभी जो क्षेत्र हैं उन्हें छुआ गया है। कोई ना कोई गतिविधि, जो बड़ी गतिविधि है वो हर सब डिवीज़न में दी गई है। जैसे भरमौर में स्नो फेस्ट है, पांगी में जो फूल यात्रा है, भटियात में भटियात उत्सव है, और अपना तीसा में एक महादंगल का आयोजन का एक प्लान है। इसी तरीके से तलेरू में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का प्लान है। अपना खजियार में हमारा एक पैराग्लाइडिंग का एक बड़ा इवेंट है, और डलहौजी में एक डलहौजी उत्सव का भी प्लान है। कुल मिला के ये जो 24 गतिविधियां हैं वो चंबा के हर इलाके में कोई ना कोई एक बड़ी गतिविधि होगी, ऐसा प्लान है। अब ये देखते हैं कि कोरोना किस करवट बैठता है तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्लान हमारा तैयार है और हम आशा करते हैं कि चंबा के सभी इलाके जो इस चलो चंबा अभियान से लाभान्वित होंगे। चलो चंबा के अभियान में आपने एक बहुत अहम मुख्य, जिस तरह हमने देखा है आपके कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बड़ी है जिससे लोगों को रोज़गार बढ़ा है वो है होम स्टेज़ की। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक होम स्टेज़ के लिए भी लोगों के एक रोज़गार के बहुत सारे अवसर पैदा होते हैं और चलो चंबा अभियान के तहत उनको भी काफ़ी सारे रोज़गार मिलने की संभावनाएँ रहती हैं, उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। निजी तौर पे मेरा मानना है और सरकार का फोकस भी इसी पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होम स्टेज़ हैं चंबा ज़िला के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर बने, लोगों को लाभ पहुँचे, सीधे सीधे पर्यटक वहाँ तक पहुँचे और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ देखे। तो इससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, इलाके में लोगों के पास पैसा भी आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 10 वर्षों में चंबा ज़िला में केवल 107 होम स्टेज़ बने थे और पिछले 1.5 वर्षों में काफ़ी मेहनत की है, लोगों ने भी उत्साह दिखाया है, कैंप्स लगाए हैं हमने। तो अब ये जो आंकड़ा है ये 214 को छू रहा है, यानी 1.5 वर्ष के अंदर लगभग 107 होम स्टेज़ और बने हैं। हमारा टारगेट है कि चंबा ज़िला में 400-500 होम स्टेज़ हों हर इलाके में, हर सब डिवीज़न में, अंदरूनी इलाकों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग लाभान्वित हो सकें। इसके अतिरिक्त अगर हम जानना चाहेंगे कि पर्यटक की दृष्टि से अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन से नए ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि इसको ज़्यादा विकसित करने की अगर ज़रूरत है? मेरा मानना है चंबा जो है अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है शुरू से ही, और ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय मैप पे डलहौजी और खजियार पहले ही हैं, लेकिन चंबा के बहुत सुंदर बेहतरीन इलाके हैं। यहाँ अगर हम काउंट करें तो 5 लेक्स जो हैं वो तो किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असंख्य ऐसी लेक्स हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं, जिनसे जुड़े हुए ट्रैक रूट्स हैं। दर्जनों मंदिर हैं ऐतिहासिक महत्व के जहां अभी टूरिस्ट पूरी तरह से पहुंचे नहीं है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म हो सकता है, अंदरूनी इलाकों में प्राकृतिक टूरिज़्म हो सकता है, इको टूरिज़्म हो सकता है। हमारी जो साल वैली है, जो साहू का इलाका है, हमारा भरमौर का अंदरूनी इलाका है, कुंडी जो है हमारा इलाका है, हमारा होली का इलाका है, पांगी के अंदरूनी इलाके हैं, सुराल भटोरी, हुडान भटोरी, हमारा पदरी जोत है सलूनी इलाके का। इसी तरीके से यहाँ तक कि भटियात, जो कि अपेक्षाकृत गर्म इलाका है, लेकिन भटियात के भी बहुत सारे इलाके हैं जो बहुत सुंदर हैं। तो कुल मिला के चंबा में मतलब संभावनाएँ जो हैं वो असीमित हैं।
तो वो चीज़ें उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि अब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे स्थानीय जो एसडीएम साहिबान है उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे ये जो चलो चंबा रैली है, इसमें ज़िला प्रशासन और विशेष रूप से एसडीएम साहब की जो टीम है उसका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। तो इस तरीके से स्थानीय लोगों का आने से, प्रशासन के आने से, एकजुट होने से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं।
मंत्री जी, सबसे पहले चलो चंबा अभियान का जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह, उसका चलिए, धन्यवाद। भरपूर तालियों के साथ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा सेवाएं, खेल एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री किरण रिजिजू जी मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनका तमाम चंबा जिला के निवासियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से इस आयोजन के जो आयोजक हैं, जो प्रायोजक हैं, उनकी तरफ से माननीय मंत्री जी का इस चंबा जिला के जिला मुख्यालय चंबा में पहुंचने पर इनका हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। ये हमारा चंबा जिला देश के 112 जो आकांक्षी जिले हैं उनमें शुमार है, और ये जो चंबा चलो अभियान है उसकी जो समग्र अवधारणा वो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है उसे पर्यटन के तौर पर एक नई ऊंचाई दी जा सके। तो आइए इस समापन समारोह का शुभारंभ करते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ, और मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि वंदे मातरम के सम्मान के लिए आप सभी कुछ पलों के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। चंबा जिला के लोग अनुग्रहित हुए हैं। मैं सादर आग्रह करना चाहूँगा चंबा जिला के उपायुक्त श्री DC राणा जी से कि वे माननीय मंत्री महोदय को इस मौके पर सम्मानित करने की कृपा करें। आप सबकी जो भरपूर तालियां हैं उसके साथ माननीय मंत्री जी को चंबा के उपायुक्त श्री DC राणा जी सम्मानित कर रहे हैं। हिमाचली शॉल, टोपी और जो चंबा का बेजोड़ धातु शिल्प है उसका जो जिसे चंबा थाल कहते हैं, और इसके अलावा कशीदाकारी का बेहतरीन जो नमूना है चंबा रुमाल, उसे भी इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को चंबा जिला के लोगों की ओर से भेंट किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मौके पर माननीय विधायक चंबा रुमाल ये चंबा का पारंपरिक हस्तशिल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस अवसर पर भटियाल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विक्रम जरयाल भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा अतिरिक्त उपायुक्त श्री मुकेश रेपसवाल जी से कि वे इस मौके पर भटियाल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह जरयाल जी को इस अवसर पर
सम्मानित करने की कृपा करें। और इनके पश्चात जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, यानी चंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी भी इस समारोह के मौके पर यहाँ उपस्थित हैं। और उनके अलावा हमारा जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के माननीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा एसडीएम चंबा श्री शिवम प्रताप जी से कि वे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को सम्मानित करने की कृपा करें। और इनके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगा सहायक आयुक्त उपायुक्त श्री राम प्रसाद जी से कि वे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी को भी सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं चंबा के एसडीएम श्री शिवम प्रताप जी को, जो कि इस पूरे आयोजन में काफी सक्रिय रहे, कि वे यहाँ आए और स्वागत संबोधन देने की कृपा करें। एसडीएम साहब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय युवा सेवाएं, खेल राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री आदर के योग्य श्री किरण रिजिजू जी तथा भटियार विधानसभा से विधायक माननीय विक्रम जरियाल जी, चंबा सदर के विधायक माननीय पवन नैयर जी और भरमौर विधानसभा से हमारे विधायक माननीय जियालाल जी, डीसी साहब, एडीसी साहब, सभी विभागों के अध्यक्ष एवं मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं जिला चंबा की जनता की ओर से माननीय केंद्रीय खेल मंत्री महोदय जी का चंबा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी महोदय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज रैली ऑफ चंबा में पधारने का निर्णय लिया। आपने आज के कार्यक्रम में पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई और हम सब इसके आपके बहुत आभारी हैं। आज इस मौके पे, रैली ऑफ चंबा के मौके पे, मैं आज आप सबसे एक खास बात साझा करना चाहता हूँ। आज से करीब 1 महीने पहले श्री दिवाकर कालिया जी, जो कि चंबा के निवासी हैं, वो मेरे से आके मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो हमारी रैली ऑफ चंबा है उस पर माननीय मंत्री जी को बुलाया जाए, क्योंकि वे एडवेंचर स्पोर्ट को बहुत ही अलग लेवल पे प्रमोट करते हैं। संयोग की बात ये थी कि 15 मार्च को मेरा दिल्ली जाना हुआ। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने प्रयास किया माननीय मंत्री महोदय से मिलने का, परंतु मुझे तब पता लगता है कि माननीय मंत्री महोदय जी ने 9 से लेकर 11 अप्रैल तक श्रीनगर जाने का प्लान बनाया था और उसमें चंबा आना संभव नहीं था। उनके निजी सचिव से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि उनसे मेरी आप एक मुलाकात करा दीजिए। उनसे मेरी मुलाकात उसी शाम को हुई और उसी शाम जब मैंने उन्हें निमंत्रण दिया तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करते हुए बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अपना प्रोग्राम प्रीपोन करते हुए 11 तारीख चंबा को दी और रैली ऑफ चंबा में मौजूद होने के लिए निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। आज हम इस अवसर पे हैं जिसका नाम है रैली ऑफ चंबा। ये हमारे चलो चंबा अभियान की ओपनिंग सेरेमनी है। अगर आप इस रैली ऑफ चंबा को देखें तो एक नजरिए से अगर आप पार्टिसिपेंट देखें तो हिंदुस्तान में एक कुछ सबसे बड़ी रैलियों में से एक है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स देखें तो 53 बाइक्स और 35 कार्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिसका चंबा की जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब इन इंडिया उसके द्वारा करवाया गया
और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कल भी मेरे से एक व्यक्ति बता रहे थे कि उन्होंने 190 रैली करी, 190 रैलीज वो कर चुके हैं, परंतु इस तरीके का प्रबंध जहां पे रोड पूरी तरीके से सील है और रैली चल रही है, इस प्रकार का प्रबंध उन्होंने खुद 190 रैली में नहीं देखा। तो मेरा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चंबा एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है। यहाँ पे हिंदुस्तान का सेकंड पावर हाउस लगा, यहाँ पे बहुत अच्छे म्यूजियम्स भी हैं, एक बड़ा ग्लोरीफाइड पीरियड है। परंतु पिछले कुछ साल में चंबा में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, जिस कारण ये हिमाचल का सबसे पिछड़ा जिला माने जाने लगा। और भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो बताया गया पैमाना है, उसमें सिर्फ एकमात्र ये जिला हिमाचल का ऐसा है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही मैं ये भी बात आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा कि जैसे कि देखा जा सकता है कि चंबा में कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे जिस पुलिस ग्राउंड में यहाँ हम हैं, यहाँ पे 1995 से लेकर 1999 तक रणजी मैच भी खेले गए, परंतु उस समय के बाद बाकी जगह अच्छी फैसिलिटीज बनी और सारा का सारा जो क्रिकेट था वो उधर की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि इस विषय पे आप हमारे जो चंबा जिला है, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एक नजरिए से भरमौर पांगी इसमें पड़ता है, उस नजरिए से देखा जाए तो हमारे युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय डीसी साहब का, माननीय एडीसी साहब का, डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का, एनसीसी एनएसएस के हमारे कोऑर्डिनेटर्स, सभी विभागों के अध्यक्ष, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्थान का, हमारे होटल एसोसिएशन और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं चंबा की पूरी जनता का, जिन्होंने इतने खुले दिल से इन लोगों का स्वागत किया। मैं जानता हूं, मेरे को ये आशा है और मेरे को ये उम्मीद भी है कि एक दिन हम सब मिलकर चंबा के ऊपर से पिछड़ेपन का टैग हटाएंगे, टूरिज्म के सेक्टर में हम ऐसा काम करेंगे कि जरूर एक दिन हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से शिमला मनाली हिमाचल के पूरे स्टेट में जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, आज रैली ऑफ चंबा के नाम से वो पूरे देश में जाना जाएगा। चंबा में पूरी तरीके से टूरिज्म बूस्ट होगा और हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूंगा सर कि जो हमारी रैली है ये हमने लोकल लोगों के द्वारा कराई ताकि इसको सस्टेन किया जा सके। इसका नाम ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि ब्राउन बियर एक चंबा की एक खासियत है जो कि काफी कम लोगों को पता है और वो कुप्ती में स्पॉट भी किया जा सकता है। खास तौर पे जो एक इस शहर का एक हीरा है, मैं उसके बारे में खास तौर पे बताना चाहूंगा, जिनका नाम है दिवाकर कालिया, जो कि रेड टी हिमालयाज के 2018 के विनर हैं और उनके द्वारा मेनली ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। हमने उनका पूरा तरीके से सपोर्ट किया, प्रशासन द्वारा सपोर्टेड पूरा ये इवेंट था। दिवाकर कालिया, अक्षय सिंह और कंवरपाल सिंह, जिन्होंने 1 महीने अपनी दिन रात छोड़ के इस रैली को ऑर्गेनाइज किया और इसे सफल बनाया। आप सभी लोगों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप चंबा से अच्छी यादें लेके जाएंगे और अच्छी सोच लेते हुए इस क्षेत्र का टूरिज्म जरूर पुश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसडीएम साहब। और अब इनके बाद हम सबके साथ अपने विचार साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं चंबा के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को। भारत सरकार के केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जो आज इस चलो चंबा अभियान के समापन समारोह में हमारे बीच में हैं, मैं आपका सभी चंबा वासियों और अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हम चंबा वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री इस देवभूमि पहुंचे हैं और इसके साथ ही आपके इस दौरे से चंबा के विकास के लिए बड़ी आशाएं हैं। यहाँ पर हमारे मौजूद हमारे बलियाद के विधायक आदरणीय श्री विक्रम दयाल जी, भरमौर के विधायक आदरणीय श्री जीलाल कपूर जी, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष DS ठाकुर जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा आदरणीय श्री DC राणा जी, SP चंबा श्री अरुण कुमार जी, ADC साहब, SDO साहब और SP साहब, चंबा जिले के सभी अधिकारीगण और मेरे मीडिया के सभी प्यारे बंधु और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेरे राइडर। सबसे पहले सर मैं जिला प्रशासन का और खासकर डिप्टी कमिश्नर चंबा और समस्त इसकी पूरी टीम का
और इसमें हमारे एसडीएम साहब हैं, एडीसी साहब है, एडीएम साहब हैं। तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का चंबा चलो अभियान का यहाँ पर आगाज़ किया है। ये चंबा में पहली बार ऐसा चीज़ हुई है। इस चंबा चलो अभियान का सबसे मेन मकसद था कि कैसे न कैसे पर्यटन को जो है बढ़ावा मिले। पहले क्या होता, जैसे ही हम कहीं बाहर जाते थे तो हम बोलते हम चंबा से आए हैं, तो लोग बोलते चंबा कहाँ है, तो हम बोलते नहीं कि लॉजी के साथ ही है। चंबा कोई नाम नहीं जानता था पहले, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरी पहल की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे विश्व के मानचित्र में। और इस वक्त जो है मेरे को कई बार से फोन आए कि हम भी चंबा आना चाहते हैं इस रैली के लिए, परंतु मैंने कहा कि पूरा चंबा फुल है। इसका एक फायदा तो पहले आप ये देखो कि चंबे के जितने भी होटल हैं तो सारे फुल है, कोई भी होटल खाली नहीं है इसमें। और इससे ये सर ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है राइडर जो है भाग ले रही है। तो इसके लिए मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर जो है मुबारक देता हूँ। सर ऐसा है कि चंबा में ये जो ग्राउंड देखे आप देख रहे हैं, इसमें हिमाचल का सबसे पहला रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था इसमें, परंतु उसके बाद किसी ने भी इसके लिए ध्यान नहीं दिया। चंबा में स्पोर्ट्स की हमारे इतने बच्चे हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, तो यहाँ पर ना कोई स्टेडियम है या सर ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर जो है एक मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर बन जाए। मैंने अभी एक्सी साहब से बात की थी और इन्होंने एक एस्टिमेट 8 करोड़ का भी बना हुआ, तो मैं आपसे सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप यहाँ अनाउंस करें ताकि हमारे जितने भी चंबा के स्पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटी मिल सके। और इसके साथ ही गांव में सर हमारे ना वहाँ पर कोई ग्राउंड है, ना वहाँ पर कोई जिम है। आपको पता है कि अगर जितने भी बच्चे हैं सारे आजकल कोई मोबाइल में या नशे में ज़्यादा उनका ध्यान ना जाए, इसके लिए मेरी ये तमन्ना है सर कि हर एक पंचायत में एक जिम और एक ग्राउंड होना चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि अगर 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो सारे जिम और ग्राउंड जो है मेरे हर एक पंचायत में हो जाएगी। इसके लिए मैं आपका सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंबा के लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप पहली बार जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक मेडिकल हॉल और एक ये जिम और ग्राउंड 1 करोड़ रुपये है सर, आपके लिए 1 करोड़ रुपये क्या है, इधर समुद्र से एक बाल्टी निकालनी है, आगे लोटा निकालना है सर। तो मेरी आपसे ये पूरी रिक्वेस्ट है और इसके लिए मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से सर धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और आपको तो चंबा बड़ा पसंद आया, मैंने देखा आपने ऊपर से आप देख रहे थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैमिली के चंबा एक बार फिर आएँ। 4-5 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम कर रखे हैं आपका सर और आपको फिर तैयार कर, क्योंकि आज प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया। तो फिर मैं एक बार फिर सर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जितने भी लोग हैं हमारे, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मुझे पूरा विश्वास है अगली बार। और चंबा के हमारे जो कालिया जी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे भी वो इस तरह यहाँ पर एसडीएम साहब से बात करके पेन लेते हैं। अगली बार इससे भी अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए हमारा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर मैं मंत्री महोदय का यहाँ पर आने का अपनी ओर से और चंबा के निवासी को धन्यवाद कर। जय चंबा, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए हम सबके मार्गदर्शन और हमें आशीर्वचनों से नवाजने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। चंबा विधानसभा के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जरियाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, जी पटियाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जरियाल जी, पटियाल जी, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी मिक्स लिखा है इसलिए गड़बड़ हो गया। और जहां हम लोग बैठे हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन नैयर जी, भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक
जियालाल जी, इस चंबा जिले के उपायुक्त डीसी साहब राणा जी, यहाँ जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष, चंबा मार्केट कमेटी के DS ठाकुर जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए विशेष रूप से जो पार्टिसिपेंट्स है इस रैली ऑफ चंबा, इसमें पार्टिसिपेंट्स देश भर से आए हुए बहुत ही टैलेंटेड, जो हमारे लिए सब चैंपियन हैं, और साथ साथ चंबा के मेरे प्यारे भाई और बहनों। वैसे मेरे लिए चंबा में पहली बार आना हुआ, और पहली बार आते ही मैं इस जगह से बहुत ही मोहब्बत करने लगा। बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं खजियार आए थे कई साल पहले, शायद 2004 में। मैं उस समय सांसद थे, लोकसभा का मंत्री नहीं था, तो आराम से मैं डलहौसी में आई, फिर खजियार आई परिवार के साथ। तो मैंने काफ़ी चीज़ उसमें देखा, और खजियार से ऊपर जो काली टॉप है वहाँ में भी हमने ट्रैकिंग किए, और पूरा हिमालय का जो भरपूर व्यू का आनंद मैंने उस समय उठाया था। तो वहाँ उस समय मुझे बताया कि जो दूसरे तरफ जो नदी वो जो देख रहे हैं, जो घाटी है, वो चंबा घाटी है, वहाँ पे चंबा है, मुझे बताया। तो 2004 में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब से मैं सोच रहा हूँ कि कब चंबा आने का मौका मिलेगा। तो आज मुझे मौका मिल ही गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि मुझे आज ही वापस जाना है। तो यहाँ मैंने कह दिया अपने MLA साथियों को भी, मैंने DC, ADC साहब, SDM तीनों को मैंने बताया कि यहाँ 2-3 घंटे सिर्फ रहना ये ठीक बात नहीं है। कम से कम यहाँ 2-3 दिन तो रहना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो जैसे आपके SDM साहब ने मुझे जो निमंत्रण दिया, आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम तय था, लेकिन बताया कि यहाँ बहुत अच्छा कार रैली हो रहे हैं। तो SDM साहब बड़ा यूथ ऑफिसर है, यंग IAS ऑफिसर है, और उम्मीद लेके आए। तो मैंने अपना PS को बताया कि एक नया युवक IAS ऑफिसर है, वो अपने जिस यहाँ SDM है मुझे इनवाइट किया, तो उसको दुखी नहीं पहुँचाना चाहिए, उसको नाराजगी नहीं करना चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो मैंने अपना प्रोग्राम को एडजस्ट करके श्रीनगर से आज सीधा यहाँ आए, और हेलीकॉप्टर सारा अरेंजमेंट किया, और तीनों यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राणा साहब, ADC साहब और SDM साहब, इस तरह का प्रशासनिक सपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए बहुत जरूरी होता है जो इन्होंने दे रहे हैं। ऐसा यहाँ के पुलिस और प्रशासन अगर समर्थन देते रहेंगे तो यहाँ के युवाओं को अपने काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और तीनों MLA साहब पूरे साथ में रहे दिन भर। हम लोग वहाँ कार रैली देखा, रैली आते हुए देखा, कई गाड़ी बहुत तेज से वो चलते हुए देखा। कुछ गाड़ी इतने दिन चल रहे थे तो वो टूट चुके थे, ब्रेक डाउन हो चुके थे, तो धीरे धीरे कुछ गाड़ी आते हुए देखा। हम लोगों ने बहुत आनंद लिया। और वो पहाड़ जो टॉप है, वहाँ कुछ गाँव के बच्चे और कुछ महिलाओं और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को देखा, बहुत उत्साहित के साथ ताली बजा रहे थे। तो ऐसा स्थानीय लोग होगा तो यहाँ कुछ भी करने में बहुत मजा आएगा। तो यहाँ के लोग, देखिए मैं भी एक पहाड़ी हूँ, पहाड़ी लोग ऐसा ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लेन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, प्लेन्स के लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन पहाड़ी लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। पहाड़ में जो लोग बैठते हैं वो बहुत खुले दिल से, साफ दिल से वो अपने मन की बात बताते हैं। तो मुझे एक पहाड़ी होने के नाते यहाँ आने से अपने गांव, अपना घर आया वैसे ही लगता है। मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ और ये हिमाचल प्रदेश है, नाम में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए ये जो कार रैली जो हुआ है, कार रैली में चाहे वो आपका मोटर रेसिंग हो, मोटर आपका कार ड्राइविंग हो, या जो फॉर्मूला होते हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रैली है।
बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, खास करके हमारा देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी कम है। और मोटर रैली जो होते हैं, मोटर जो जैसे पहाड़ में चलाते हैं या डेजर्ट में चलाते हैं या ट्रैक पे चलाते हैं, ये बहुत ही रिस्की होते हैं। इसमें भरपूर चोट लगने का भी संभावनाएं होते हैं। तो इसमें जो लोग भाग लेते हैं, जो मोटर कार रेसिंग करते हैं, वो लोग बहुत दरिया दिल वाले होते हैं। मैं जब खेल मंत्री बना तो मुझे किसी ने बताया कि पहले एक मंत्री हुआ करता था इस देश का, खेल मंत्री, उनके पास मदद मांगने के लिए गए थे मोटर कार रैली वाले लोग। तो वो मंत्री ने कहा, अरे ये कार रैली है, ये तो एलिट क्लास के हैं, ये तो पैसे लोगों का खेल है, ये आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है, ये एलिट क्लास का खेल को मैं नहीं जानता हूँ। तो बाद में जब मेरे पास ये लोग आए तो मैंने कहा, ये एलिट लोगों का खेल नहीं है, ये हिम्मत वालों का खेल है। ये जो स्किल, जो स्टेमिना, जो आइडिया, जो टैलेंट आपको चाहिए, ये जो मोटर रैली जो है ये कोई मामूली नहीं है। ये अपने जान को जोखिम में डाल करके मनोरंजन का बहुत बड़ा खेल है। दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है ये कार रैली जो होते हैं, इसको लोग लाखों करोड़ों लोग इसको देखते हैं। हमारे देश में भी इसको बढ़ावा देने का आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहली बार इसको खेल के रूप में मैंने इसको एक पहचान दिया और अर्जुना अवार्ड भी मैंने एक मोटर कार ड्राइवर जो गौरव गिल के नाम से बड़ा फेमस है, उनको अर्जुना अवार्ड भी हमने दिलाया। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं हर खेल को एक जगह मिलना चाहिए। हम लोग जब ओलंपिक्स का बात करते हैं, आप लोग को मालूम होगा हॉकी के अलावा हमको कोई बड़ा सक्सेस आज तक मिला नहीं है। और हमने 8 गोल्ड मेडल आज तक हॉकी में जीते हैं। 1964 के टोक्यो के ओलंपिक्स के बाद हमारा हॉकी जो है बहुत डाउन हो गया और दूसरा देश बहुत आगे निकल गए। फिर 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में उस समय स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट होने के नाते बहुत जानने की इच्छा था, लेकिन टेलीविजन नहीं था तो देख नहीं पाया। लेकिन आधा देश बॉयकॉट किया, आधा देश खेला मॉस्को ओलंपिक्स में। हमारा आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में मॉस्को ओलंपिक्स में जीते थे। उसके बाद हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। तो हमने एक प्रण लिया है, हमने एक प्रतिज्ञा लिया है कि हम इंडिया का हॉकी और इंडिया का स्पोर्ट्स को दुनिया का हम चोटी तक फिर से ले जाएंगे। और आज हॉकी का टीम वर्ल्ड का 4th रैंक में आ गए हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी के जो पुरुष वाला और महिला दोनों, पुरुष और महिला दोनों टीम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं वो मेडल लाएंगे। इसके अलावा लगातार आपको कभी कभी न्यूज में मिल रहे होंगे, हॉकी के अलावा बहुत सारा खेलों में, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे वो हमारे स्विमिंग हो, चाहे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तरह तरह के जितना खेल है उसमें आज हिंदुस्तान उभर के आ रहे हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे हमारा आज के जैसे चंबा के जो रैली हो रहे हैं, कार रैली हो रहे हैं, इस तरह के और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसमें भी हमारा देश बहुत आगे उभर के आ रहे हैं। तो ऐसा में चंबा में ये मोटर कार का रैली करना, रैली ऑफ चंबा के नाम से चलो चंबा करके जो आप लोगों ने यहाँ सबको बुलाया है, मैं इस मंच से हमारा भारत के सारे जनता को भी मैं पुकारना चाहता हूँ यहाँ से कि आप दिल्ली बॉम्बे में इतना पोल्यूशन खाते रहते हैं, यहाँ आइए, ये ताज़ा हवा खाने आइए। इतना खूबसूरत जगह है, परिवार लेकर आइए। अपने ही देश में इतना खूबसूरत जगह है, आप करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करके विदेश में जाने का क्या जरूरत है। हमारे देश में प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, ऐसा खूबसूरत चंबा हमारा ही देश में है। तो चंबा का जैसे इतिहास बताया, यहाँ खेलों का बड़ा संभावनाएं है, यहाँ के युवाओं में बहुत हुनर है, तो इसको मौका देने का आवश्यकता है। तो मुझे एमएलए साहब ने बताया कि ये जो ग्राउंड है जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ खेल का कुछ सुविधा देना चाहिए। तो मैंने तीनों एमएलए साहब से चर्चा किया, सब चंबा इस जिले का है, हमारा डीसी साहब, एडीसी, एसडीएम, बहुत अच्छा टीम बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आपके बीच में आया है तो मैं इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसी साल के अंदर में आपको मैं सैंक्शन करके दे दूंगा।
आप सिर्फ उसका जो प्रपोजल है वो आप करके भेज दीजिए। उसके बाद में उन्होंने और बहुत कुछ कहा है, लेकिन समय तो आज सिर्फ नहीं है, मौका मिलते रहेगा। उन्होंने यहाँ फिटनेस के लिए कुछ जिम का सामान देने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैं अब जगह तो मैं तय नहीं कर सकता हूँ यहाँ में, फिर भी ओपन जिम या आपके इंडोर कुछ है तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी लगाना चाहे आप ही डिसाइड करें, प्रशासन के साथ तालमेल करके मैं 50 लाख रुपया का जिम का सामान भी आपके लिए भेज दूंगा। भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, हिमाचल सरकार के साथ हम तालमेल करके करेंगे। आपके मुख्यमंत्री जी हमारा पुराना साथी है, उनसे बात करके, फिर आपके खेल मंत्री हैं, आज खेल मंत्री का फोन आया, उसका अपना रिलेटिव का देहांत हो गए तो यहाँ नहीं आ पाए, तो उनको भी मैंने कहा कि आप दिल्ली आइए और जो आपका हिमाचल प्रदेश के लिए जो जो काम करना है हम तय करेंगे। हिमाचल में और भी काफ़ी जिले हैं, हाई एल्टीट्यूड का ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हैं और विंटर स्पोर्ट्स का भी संभावनाएं हैं। कुछ कुछ इलाके हैं यहाँ जहाँ बर्फ पड़ते हैं, वहाँ विंटर स्पोर्ट्स का कुछ सेंटर खोलना चाहिए। मैं अभी श्रीनगर से आज आया हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर के लिए विंटर स्पोर्ट्स का काफ़ी ऐलान किया है, तो मैं हिमाचल प्रदेश के लिए विंटर स्पोर्ट्स के, चाहे स्कीइंग का हो या अलग अलग किस्म का जो विंटर स्पोर्ट्स खेला जाता है, आइस हॉकी वगैरह, इस तरह का भी मैं एक सही जगह का चयन करके विंटर स्पोर्ट्स का भी एक सेंटर मैं हिमाचल प्रदेश को देना चाहता हूँ। उसके लिए टीम हम खुद, मेरा ऑफिस से, मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैं ऑफिशियल टीम भेजूंगा, आपके राज्य सरकार का टीम के साथ तालमेल करके हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग तो देखिए राजनीति में लोग काम करने वाले लोग हैं और हम लोगों के लिए जनता का सेवा करना हमारा धर्म है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुझे इस देश का खेल मंत्री बनाया तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि हमारा देश का खेल का माहौल को आप बदलने का काम कीजिए। तो जो खेलो इंडिया कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसके तहत खेल के क्षेत्र में तो हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आम जनता सबके लिए एक फिटनेस का फिट इंडिया मूवमेंट भी हम लोग चला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ खिलाड़ी ही फिट रहना है ऐसा नहीं है, खिलाड़ी तो फिट होना ही पड़ेगा, उसको तो खेलना है, लेकिन हम आम जनता, हम सबको फिट रहना चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो आदमी फिट होता है, तंदुरुस्त होता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आधा बीमारी तो आप जो है आप फिट नहीं होने की वजह से होते हैं। अब योगा कीजिए, योगा दिवस आने वाला है और मैं आज इस देश का आयुष मंत्री भी हूँ, तो आयुष मंत्री होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग मनाते हैं और इस देश में योग का अपना एक पहचान है, ये तो देवभूमि है, यहाँ तो ऋषि मुनि लोग का जमाने से योग करते आए हैं, तो योग को भी आप आगे बढ़ावा करते रहिए। और योग के अलावा कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे रनिंग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए या आप खेल के लिए कुछ भी कीजिए, मगर कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहिए। मैं तो यहाँ तो कहता हूँ जो आदमी जिंदगी में कोई खेल नहीं खेलते हैं या वो कुछ गतिविधि नहीं करते हैं, उसका जीवन बहुत वीरान हो जाएगा, बहुत बोरिंग लाइफ हो जाएगा। खेलते रहना चाहिए, इंसान को फुर्ती रहना चाहिए। छोटा सा जिंदगी है हमारा, हम इंसान को 1000 साल तक जीने वाला नहीं है, किस्मत वाला 100 साल जीते हैं, मुश्किल से 60-70 साल हम लोग जीते हैं। आधा बचपन में चले जाते हैं, आधा बुढ़ापा में। तो हम लोग बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक आदमी को किसी ना किसी रूप से बहुत ही फिट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट को यहाँ हम लोग चलाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सुबह सुबह यहाँ दौड़ लगाना था, मैंने कश्मीर में दौड़ा, आज सुबह भी दौड़ते रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, खेती करना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, जो भी करता है फुर्ती के साथ करना चाहिए। यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उसमें बहुत हर्बल वैल्यू होते हैं। तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी लोग हैं वो उसको अपना कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा इस वक्त मैं देश का आयुष मंत्री भी हूँ, तो हम आगे सोच रहे हैं कि हमारा हिमालय क्षेत्र में
जो मेडिसिनल प्लांट्स है इसको बड़ी मात्रा में हम लोग प्लांटेशन करके इसका स्थानीय लोग इसका कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू का बड़ा फायदा होता है, इसका मार्केट बड़ा होता है। तो इसलिए चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे होम्योपैथी के क्षेत्र में हो, चाहे यूनानी हो, चाहे वो सवारिकपा के क्षेत्र में हो, नेचुरोपैथी का किसी भी फॉर्म में हो, हमारे यहाँ में इसका बहुत, ये पहाड़ों में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और साथ साथ इस मैं क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी संभालता हूँ, मेरा पास 4 विभाग है इस वक्त भारत सरकार का। मेरे विभाग से जो भी संभावनाएं मदद मैं कर सकता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए, मैं आगे करते रहूंगा। लेकिन प्रमुख रूप से क्योंकि खेल मंत्रालय ऐसे कि वो सबसे ज्यादा दिखता है, तो ज्यादातर लोग मुझे सिर्फ खेल मंत्री के रूप से ही पहचानते हैं। तो खेल मंत्रालय का बहुत बड़ा इस देश के युवाओं को आगे ले जाने का क्षमता रखता है। हम चाहते हैं कि हमने एक घोषणा किया हुआ है 2028, ये हो गया 2021, आज हम लोग 2021 में बैठे हैं। हम लोग ने एक शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल ओलंपिक में और हॉकी के 8 मेडल, वो पुराने हो गए हैं। तो हमने घोषणा किया 2028 तक लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें भारत टॉप 10 देशों के रूप में हम लोग का नाम वहां लिस्ट में आना चाहिए। एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और मैं सिर्फ लक्ष्य का घोषणा किया हूं, लेकिन हम लोग ने बहुत हाई लेवल एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर हम लोग ने शुरू किया है। शिमला के पास में शिलारू है, वहां हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर पहले खोल के रखा हुआ था, मेरे से पहले, वो पहले सरकार के समय, इसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे चंबा में मैंने आज ये कहा है, यहाँ से ये एरिया जो है धर्मशाला, ये डेलोसी, ये सारा चंबा, ये सारा इलाका जो पश्चिम छोर में बैठे हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट, जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ आप लोग हैं, इस एरिया को मैं सही जगह चिन्हित करके हम एक स्पोर्ट्स का अच्छा एकेडमी खोलने के लिए मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए भविष्य में राज्य सरकार के साथ तालमेल करके हम प्लान करेंगे। संभावनाएं तो है, लेकिन अगर सरकार कदम नहीं उठाएंगे तो फिर संभावनाएं जो है वो कुछ नहीं होते, वो सिर्फ कहने के लिए वो बातों तक रह जाते हैं। लेकिन हमारा सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार कुछ खास भविष्य में युवाओं के लिए करना चाहता है। तो मैं इस देश का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होने के नाते काफी चीज हम करने के लिए जो कल्पना कर रहे हैं, उसको आप लोग आने वाला 2-3 सालों के बीच में आप लोग को देखने को मिलेंगे। आज मैं खास करके जो मोटर रैली में अटेंड किया, अभी इन लोगों को शायद अवार्ड भी देंगे, मैं इन लोगों को खास करके मोटर रेसिंग के जो दुनिया में जो लोग रहते हैं, आपको मैं आश्वासन देता हूं कि इस देश में जितना भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, खास करके जो रैली होते हैं, मोटर रैली होते हैं, इसको और आगे बढ़ावा देखते चाहते हैं। जो भी मेरे तरफ से मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए, मैं आपको सहायता देते रहूंगा। और साथ साथ मैं कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों को पुकार करना चाहता हूँ, जो बिजनेस, असली पैसे उनके पास है, जो बिजनेस हाउस है, असली पैसे इसके पास है। जो आज स्पॉन्सर किए हैं, ये जो रेड बुल्स वाले हैं और जो भी स्पॉन्सर किए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्पॉन्सरशिप के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सारा स्पॉन्सर के साथ साथ जितने भी इस अभियान में लोग जुड़े हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में फिर हम यहाँ के प्रशासन, खास करके हमारे डीसी, हमारे एडीसी और हमारे एसडीएम, हमारा पुलिस प्रशासन, आपको मैं फिर से बधाई देता हूं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप लोगों ने कोई कभी नहीं आने दिया, बहुत अच्छा किया। और स्पेशल हमारे तीनों विधायक, हमारे जो तीनों एमएलए हैं, आप लोग साथ में आए, और जब तक जनप्रतिनिधि साथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ होता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ चुनाव में लोगों के बीच जाता नहीं, हर वक्त हम लोगों के बीच में रहते हैं। किसका है ये? अच्छा, ये जो ये चंबा वाला एमएलए ने
हमको जब अनाउंस किया तो बाकी 2 एमएलए बोलता है कि हमारा भी क्या होगा। तो मैं ठीक है, मैं देश का खेल मंत्री होने के नाते जरूर कुछ ना कुछ देना मेरा बनता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मैंने अनाउंस किया ओपन जिम का इक्विपमेंट्स देने का जो मैंने अनाउंस किया है, तो भटियार है ना, भटियार के लिए, भरमौर के लिए और दलोसी के लिए, इनके लिए भी मैं 25 लाख उनको मैं देने का ऐलान करता हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अभी हेलीकॉप्टर से वापस जाना है, अमृतसर से फिर दिल्ली पहुँचना है। आपने कुछ समय बैठा, बहुत प्यार दिया, आपने बहुत उत्साहित जो जोश आपने दिखाया है, यही कारण है कि आज का ये रैली ऑफ चंबा बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पुनः ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ और सारा चंबा के भाइयों और बहनों आप सबको अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, और मैं एक बार पूरा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले जिस व्यक्तित्व को हम यहाँ आज सम्मानित कर रहे हैं वो है श्री सुरेश राणा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं और लेडी हिमालयस कार रैली के 11 बार के चैंपियन रह चुके हैं। ये श्री सुरेश राणा जी। और इनके बाद आयोजकों में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री दिवाकर कालिया जी को, श्री दिवाकर कालिया। और इनके बाद श्री अक्षय सिंह आनंद। और इनके बाद श्री कंवरपाल सिंह, श्री कंवरपाल सिंह। और इनके बाद पुलिस विभाग के जो 4 रूट इंचार्ज थे, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इसके बाद मंच पर आए। पुलिस विभाग के 4 रूट इंचार्ज। और इसके बाद मोटर कार रेसिंग रैली के जो विनर्स हैं, फर्स्ट पोजीशन हेमराज अमनदीप राणा, हेमराज अमनदीप राणा। और इनके बाद सेकंड पोजीशन योगेश ठाकुर और दीवराज, जबकि थर्ड पोजीशन हिमांशु अरोड़ा और कुणाल कश्यप, मोटर कार रेसिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर। और इनके बाद मोटर बाइक रेस फर्स्ट पोजीशन युवा कुमार, और सेकंड पोजीशन मोटर बाइक रेस सेकंड पोजीशन मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर सेकंड पोजीशन। और जो थर्ड पोजीशन हासिल की है जिन्होंने, असद खान। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप अभी यहीं बने रहिएगा। बाकी के जितने भी हमारे
विजेता रहे हैं उन्हें यहाँ पुरस्कार वितरित। थैंक यू। मैडम मार्क्स निकालो, मार्क्स 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 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच। मिल जाएगी फोटो। सुरेश भाई कहाँ गए? आगे आगे ये शोर तो मचा दो एक बार। कब दोनों का एक दोनों भाइयों का चली जाओ चले का दिन विक्ट्री 3 2 1 चल। ये देखो छम्मा में पार्टी चल रही है। सर एक सीधा सर विदाउट यू उधर बढ़ के सीधा नॉर्मल। फोन कुछ नहीं मेरा वीडियो हो ओके सर। दो कैमरा सुरेश राणा जी पीछे रहना। वीडियो बनाना है मेरा मेरा
सुरेश राणा मजा आ गया इसके बारे में बताइए कैसी रही और क्या स्कोप है आने वाले समय में पर्यटन के व्यवसाय चंबा के बारे में बताइए। तो रैली ऑफ चंबा पहली बार हुई है और हो चुकी है अभी तो काफ़ी अच्छे से हुई है और प्रशासन ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा हुआ है क्लब्स को। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स बार बार हो, यहाँ पर साल में 2 या 3 तो होने चाहिए ताकि हम एक चैम्पियनशिप चला सकें रैली ऑफ चंबा के नाम से। अगर प्रशासन साथ देता है तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। अपना थोड़ा परिचय दे दो। मैं सुरेश राणा मनाली से बिलोंग करता हूँ और 11 टाइम विनर हूँ मैं रेडी माली का और 7 टाइम डेलस्टोन का और थैंक यू थैंक यू। त्रै बजे थे लग रहे थे त्रै बजे गड्डियां चली 3 बजे इधर पड़काई थी ना। स्टॉपर करो ऊपर लाओ शेक करो शेक पे शेक कर नहीं पीड़ो होते हो गए ना हाँ मेरा चाचा है वही तो स्टैंडर्ड में अच्छा एक याद है बोल रहा उसने यार खत्म के लिए पीछे हो जाओ क्या कितना उधर पूरी टेस्टी लग रही है। अरे नहीं है भाई कमल पीछे बैठ तो क्या बात है बस कोई नहीं खिला भाई Cheers.
देखो भाई यस पीने का है बहुत बढ़िया है आएगा नहीं इसमें कम पड़ जाएगा फिर आप मैं भी लग जाऊँ हर एक रैली खोल लेना इसको कसम से नहीं तो शायद प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता चलो ठीक है बढ़िया ठीक है तो यही 20 किलोमीटर चलो ठीक है लो मैंने भैया यहीं से खींचना इसी मोड में दो दिन खींचना मैं दीपक भाटिया प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। आज सबसे पहले समस्त चंबा वासियों को सबसे पहले सुई माता की जो चाहते रहे उसका बंद करना। नमस्कार, मैं दीपक भाटिया प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। समस्त प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की ओर से चंबा वासियों को सुई मेले के उपलक्ष्य पर ढेरों शुभकामनाएँ व बधाई। जैसे कि आप देख सकते हैं आज चंबा में पहली बार रैली ऑफ चंबा का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर बाहर के लोग नमस्कार, मैं दीपक भाटिया प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। समस्त प्रेरणा टीम की तरफ से चंबा वासी को सुई मेले की ओर की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था काफ़ी लंबे समय से अनेकों कार्य कर रही है। इसी में जो रैली ऑफ चंबा है इसके लिए भी प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के सदस्यों के द्वारा पहले दिन से लगातार 3 दिन से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी गई। सुबह 4 बजे से लेके शाम तक इन्होंने अपनी अपनी ड्यूटियां दी और मैं अपनी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज के समय में जहाँ पे लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, वहाँ पे प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की टीम के सदस्य पूरे समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ में रैली ऑफ चंबा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन था, जो कि भारतवर्ष का बड़े आयोजनों में से एक और इस साल का इसका मुख्य उद्देश्य था कि चंबा में टूरिस्ट को बढ़ाना। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये टूरिस्ट बढ़ेगा। पर हमें एक उम्मीद भी थी, यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे तो हम चाहते थे कि चंबा में आके अगर वो चंबा के लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करते, जैसे कि यहाँ की सीमा है जो एथलीट है उस हम चाहते थे कि कम से कम उसका नाम भी एक बार ज़रूर मंच पे लिया जाता और उसको बताया जाता कि क्योंकि इसके बोलने से कम लोगों को थोड़ा बूस्ट मिलता है। शहर के लोगों को अगर केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं तो हम आशा करते थे कि प्रशासन की ओर से युवाओं को खासकर चंबा के ऐसे लोग जो फिर इन क्षेत्रों में खासकर जो खेलों के क्षेत्रों में आगे गए तो उनको आगे मौके देने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। पर हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो प्रशासन की तरफ से उन युवाओं को खासकर जो चंबा का नाम जिन्होंने इतना रोशन किया है, चंबा में नहीं अभी तो हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनका नाम आज इतने पटल पे है, तो हम चाहेंगे ऐसे लोगों का नाम भी मानचित्र में आए और उनको भी एक अलग सी पहचान मिले, जहाँ हमारी एक खास मांग रहेगी। और हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो है काफ़ी अगर इस तरह का आगे भी आयोजन होगा तो उसमें भी अपनी भागीदारी देगी। धन्यवाद। घुंघरू की तरह
तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी थोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर छोड़ा गया। कभी टूट गया कभी थोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर छोड़ा गया। फिर कैसा खिला जग से जो मिला, सहता ही रहा मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। हेलो बहुत ही सुंदर आगाज और अंजाम आज हुआ है, और इसमें हमें अपने बड़े भाई की सुंदर आवाज सुनने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू होने का भी मौका मिला। मैं करता रहा औरों की गही, मेरे मन की मेरे मन में ही रही। मैं करता रहा औरों की गही, मेरे मन की मेरे मन में ही रही। कभी मंदिर कभी मस्जिद में सजता ही रहा बजता ही रहा। आशा करता हूँ आपने इस समारोह का मजा लिया। बहुत ही सुंदर अच्छी अच्छी कारें देखने को मिली, बहुत ही अच्छे मोटरसाइकिल इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें हुई। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। अन्ना साहब को भी सलाम। अपनों में रहे या गैरों, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिरा जग से जो मिला, चलता ही गया हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। क्या हुआ माला भाई, God bless you. God bless you. That you are fire. धन्यवाद वीरू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वीडियो दी। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो चलो चंबा आइयो दोस्तों आइयो। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। आँखों से आँखें मिलती है